Mansi, you tell a lot about taking care of mental health as well, not just physical health. But how to stay happy always was the question asked to me. तो मैंने सोचा इस पर ही वीडियो बना लेते हैं. सबसे पहली बात अगर हम करें, कैन यू बी हैप्पी ऑल द टाइम? बहुत सारे लोग खुश दिखाई देते हैं, पर उनके खुशी के पीछे का दुख हमें दिखाई नहीं देता. तो जो खुश होते हैं उनके लाइफ में भी सैडनेस है. So all these emotions are part and parcel of our lives. It is practically not possible to be happy all the time, but we can choose happiness whenever we become more mindful. इसका मतलब क्या है कि हम जितना aware होते हैं situation के बारे में, हमारे existence के बारे में, हम happiness choose जितना करें. Happiness is a choice. तो किसी भी experience में अगर हम हैप्पी रहना चूज करें तो इट इज पॉसिबल टू बी हैप्पी ऑलवेज. सो थोड़ा रिसर्च करके, थोड़ा पढ़ के, लोगों के एक्सपीरियंसेस को देख के, आई हैव शॉर्ट लिस्टेड 5 टिप्स. एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, और ये फर्स्ट पॉइंट क्यों है? क्योंकि किसी भी सिचुएशन के साथ टैकल करने के लिए पहले तो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है. हमारे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, हम खुद से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उसी तरह लोगों से हम बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ये ऐसे ही होना चाहिए, मैंने इतनी सारी पढ़ाई की तो ऐसा ही रिजल्ट आना चाहिए, या मैंने इतना प्यार दिया इस इंसान को तो उसने भी मुझे प्यार देना ही चाहिए, उसने ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, ये सिचुएशन ऐसे ही आइडियल होनी चाहिए थी. तो ये सारे एक्सपेक्टेशंस दिन भर हर इंसान, सिचुएशन के बारे में, हमारे बारे में हमारे दिमाग में रहते हैं. तो जब तक हम किसी एक्सपीरियंस को, सिचुएशन को या पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करते पूरी तरह से, तब तक हम पूछते रहेंगे ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये ऐसा होना चाहिए, हम कंप्लेन करते रहेंगे. तो पहला सबसे ज़रूरी पॉइंट जो मुझे लगता है इन 5 टिप्स में से है, वो है एक्सेप्टेंस. जितना हम एक्सेप्ट करना सीखे उतना हम हैप्पीनेस को चूज करते रहेंगे. कंट्रोल वर्थ चेक. इसका क्या मतलब है? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल के बाहर होती है. तो कोई भी सिचुएशन में हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है. अगर मुझे पढ़ाई में कम मार्क्स आ रहे हैं तो ये चीज़ क्या मेरे कंट्रोल में है? बिल्कुल है. मैं ज़्यादा पढ़ सकती हूँ और मैं अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कर सकती हूँ. क्या किसी और इंसान का स्वभाव मेरे कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं है. कोई और इंसान, आप उनकी केयर क्यों ना करते हो, आप एक बार उनको अच्छे से बता सकते हो, लेकिन बदलना है या नहीं है ये उनको डिसाइड करना है. अल्टीमेटली उनका स्वभाव, उनका बिहेवियर आपके कंट्रोल से बाहर चला जाता है. तो अपना टाइम, अपनी एनर्जी हमें ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करने हैं जो हमारी कंट्रोल में है. उससे हमें खुशी मिलेगी. उससे हमें खुशी कैसे मिलेगी? जो हमारे कंट्रोल में है, विच इज़ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ केयर, अपने लोगों के लिए केयर करना और उनके लिए जो अच्छा है वो करते रहना. इससे क्या होता है कि हमारी इम्प्रूवमेंट होती है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री. हमारी इम्प्रूवमेंट होती रहती है. और जिस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारी कंट्रोल के बाहर है, उसमें टाइम, एनर्जी कुछ भी इन्वेस्ट करो, हमें दुख ही मिलता है. तो लर्न टू नो द डिफरेंस बिटवीन द थिंग्स यू कैन कंट्रोल एंड कैनॉट कंट्रोल. व्हाट इज इन योर कंट्रोल, लर्न टू चेंज इट, एंड व्हाट इज नॉट इन योर कंट्रोल, लर्न टू लेट इट गो. मुझे पता है आप कहेंगे कि मानसी कुछ भी हो जाए हमें बस सहन करना है, हमें बस एक्सेप्ट करना है, चलो आगे बढ़ो, ये ऐसा है, हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल के बाहर है. अगर हमारे सामने किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो क्या हम बस देखते रहें और रिग्रेट करें बाद में? तो वही ये टिप है, टिप नंबर 3, ताकि आगे जाके आप रिग्रेट ना करें. अभी इस सिचुएशन के लिए क्या करना सही है वो कीजिए, सो दैट यू डोंट रिग्रेट लेटर ऑन कि मुझे ये करना चाहिए था.
अगर कोई किसी को छेड़ रहा है रास्ते पे और अगर आप उसकी ईजिली मदद कर सकते हैं तो आगे बढ़िए और उसकी मदद कीजिए। कोई इंसान अगर किसी समस्या में है और आप इजीली उनकी मदद कर सकते हैं, आउट ऑफ द वे ना जाते हुए भी आप मदद कर सकते हैं, तो प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट दैट पर्सन, हेल्प दैट पर्सन। क्योंकि रिग्रेट इज द बिगेस्ट वरीसम थिंग दैट यू आर गोना एक्सपीरियंस इन द फ्यूचर। उसी तरह आपको लाइफ में जो भी अचीव करना है, आपको जो भी बनना है, अपने हार्ट की सुन के आप वो बनिए। किसी और से सुन के कि देखो भाई मैं डॉक्टर हूँ और तू मेरा बेटा है तो तू भी डॉक्टर बनेगा, तो अपने पापा को कन्विंस करो कि ये मेरा पैशन नहीं है। तो हमें क्या करना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है जिसमें हमारा मन नहीं है, हमारा हार्ट नहीं है। उस सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप आगे जाके रिग्रेट ना करो। रिग्रेट कैन बी अ बिगेस्ट रीजन फॉर सैडनेस। तो ताकि आप हैप्पीनेस चूज कर सके, किस चीज़ को टॉलरेट करना है, किस चीज़ को टॉलरेट नहीं करना है, ये अभी सीखें ताकि यू विल लर्न टू चूज हैप्पीनेस। यू विल हैव योर हार्ट इन एवरीथिंग यू डू। आप पूरे मन से जो काम करते हैं वो करते रहें। माय डियर फ्रेंड्स, फोर्थ इन द लिस्ट इज सेल्फ केयर। खुद का ख्याल रखिए, खुद के बॉडी का ख्याल रखिए, खुद के माइंड का ख्याल रखिए। जैसे मैं हमेशा मेडिटेशन सेशंस में कहती हूँ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप जब एयरप्लेन में बैठते हैं तब भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि ऑक्सीजन मास्क पहले खुद को लगाना है। अगर आपका ही ऑक्सीजन कम है तो आप दूसरों की क्या मदद कर सकेंगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स ऑल्सो अबाउट एनर्जी, इट्स ऑल्सो अबाउट लव। आप खुद को अगर प्यार नहीं करेंगे तो आप दूसरों को क्या प्यार देंगे। तो ये सारी चीज़ें, आई एम नॉट सेइंग कि एक्यूमुलेट कीजिए, बहुत सारा पैसा आना चाहिए, खुद के बारे में ही सोचते रहिए। यहाँ पे आपको बैलेंस करना है। लेकिन जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद के बारे में अच्छी बातें नहीं करेंगे, ये ऐसी आदतें नहीं डालेंगे खुद के लिए कुछ करने की, तब तक आप दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। जब कुछ चीज़ें हम कमाते हैं, खुद की मेहनत से कमाते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा हम किसी और के लिए देते हैं सेल्फलेसली, उससे ज़्यादा खुशी और सेटिस्फैक्शन और किसी चीज़ में नहीं है। हंगर कैन इंक्रीज योर एंगर, रिमेंबर। इसलिए टाइमली खाना खाना ज़रूरी है ताकि बाकी इमोशंस कंट्रोल में रहे एंड यू आर एबल टू थिंक स्ट्रेट। अब आप कहेंगे अरे यहाँ पे खाना कैसे आ गया, खाने का क्या संबंध है खुशी से? क्यों आपको खुशी नहीं मिलती खाना खाने से? मैं तो भाई लोगों को खाना खाते हुए बहुत खुश देखती हूँ। जब किसी इंसान के पसंद का खाना वो खाता है, जब उसको भूख लगती है और वो खाता है तो वो खुश होता है। भूख मारने से आपका राजसिक गुण बढ़ता है और ये राजसिक गुण जैसे बढ़ता है तब आपको कंप्लेंट्स या फिर क्रोध इंसान में दिखाई देता है। तो ये इमोशंस कम करने के लिए वक्त पे खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या खाते हैं, होलसम न्यूट्रिशियस खाना, सात्विक भोजन खाइए, उससे आपको खुशी मिलेगी फॉर श्योर, लेकिन उससे आपके बाकी के इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे। सो टू बी एबल टू चूज हैप्पीनेस, यस, ईट होलसम एंड न्यूट्रिशियस फूड। सात्विक भोजन कीजिए जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके हित में है, और जितना आपके लिए आवश्यक है उतना ही भोजन कीजिए। फूड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर माइंड एज वेल। ये स्लोली पूरे साइंस के साथ हम वीडियोस में जानेंगे। अभी के लिए बस ये 5 टिप्स है, ये सिंपल 5 टिप्स अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। यू विल बी एबल टू चूज हैप्पीनेस in your day-to-day life and stay happy most of the time. Take care, stay happy, stay blessed. See you all in the next video very soon.